ओके, तो आज का जो हमारा क्लास है ना, ये एक्चुअली डेमो सेशन है, बट आप इसको एज ए क्लास भी मान के चलना, क्योंकि इसमें हम पूरे एक नेटवर्क इंजीनियर के रोड मैप को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम चीज़ों को समझेंगे कि एक नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम नेटवर्क इंजीनियर बने क्यों, आखिर क्या जरूरत है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी में। तो जब भी आप एज ए कंपनी में एज इंजीनियर जब आप जॉब के लिए जाते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो उसमें पोजीशंस होते हैं, जो उसमें स्टार्टिंग जो आपको जॉब मिलता है, किन किन पोजीशन पे मिलता है, मैं बात करूँ अगर, तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। अगर हम नॉर्मली बात करें कि जब हम एज ए कंपनी में फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, L1 लेवल से, L1 L2 L3, L1 फॉर क्या होता है, लेवल 1, L2 फॉर लेवल 2, L3 फॉर लेवल 3, राइट। जब हम स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी के अंदर जब हम एज ए एंट्री लेते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं। और लेवल 1 में जो हमारे पोजीशंस होते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, IT सपोर्ट इंजीनियर, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं जो कि आपको वहाँ पे मिलते हैं जब एज आप फर्स्ट टाइम कंपनी में अप्लाई करते हैं। तो लेकिन इसमें आप देखेंगे ना, IT सपोर्ट इंजीनियर और हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, अगर इन दो पोजीशन पे अगर ज्यादातर फोकस करेंगे, ये जो दो पोजीशन हैं, ये जो आपके दो पोजीशन है, IT सपोर्ट इंजीनियर, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपको सपोर्ट करने होते हैं जो भी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं, या आप बोल सकते हैं जो यूजर होते हैं, जो भी एज ए सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। तो आप क्या करते हैं, या फिर आप उन्हें कॉल पे सपोर्ट करते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल वहां पहुंच के यानी फिजिकली आप सपोर्ट करते हैं। तो इनमें आपको, जब मैं बात करूँ कि IT सपोर्ट इंजीनियर या हेल्थ सपोर्ट इंजीनियर के लिए, तो जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बात है कम्युनिकेशन आपका बेहतर होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन मतलब कि ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अब बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो, गुजराती में बात कर सकते हो, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप एज ए प्रोफेशनल तरीके से अगर बात कर पा रहे हो, तो उसको हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आप IT सपोर्ट इंजीनियर या हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर के फील्ड में काम करते हो, तो आपको किसी एक स्टेट या एक कंट्री के यूजर्स को देखने को नहीं मिलते हैं, मल्टीपल कंट्री के यूजर्स और सभी चीज देखने को मिलती है। तो वहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज आता है इंग्लिश, मतलब कि वहाँ पे सबके लिए कॉमन कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश का। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब अगर आप IT या हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको हिंदी के साथ साथ यानी जो भी आपके लोकल लैंग्वेज है, उसके अलावा आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होनी पड़ेगी, और इंग्लिश में आप बेहतर होने चाहिए, मतलब कि आप अच्छे से बात कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी शुरुआती दौर पे एज ज्वाइन जब हम करते हैं तब। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर का रोल क्या है, यहाँ पे हमें समझना है, क्योंकि हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं नेटवर्क इंजीनियर रोड मैप। क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर का रोड मैप हम पढ़ने वाले हैं ना, कि एक नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए हमें कौन कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। यहाँ पे बात आती है कि नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पे क्या जरूरत है। तो जब आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या IT या हेल्प डेस्क या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के फील्ड में काम करते हैं, तो जो हम यूजर को सपोर्ट करते हैं, जब हम यूजर को किसी प्रॉब्लम को, जो उनके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो टिकट राइज करते हैं, जब उस प्रॉब्लम को आप रिसॉल्व करते हैं, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। या तो आप फिजिकली जाके वहां पे आप उनको सही करें, या फिर आप उन्हें रिमोट के माध्यम से उनके सिस्टम को एक्सेस करके उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करें। ठीक है, या जब वो आपको टिकट राइज करते हैं आपके सिस्टम, मतलब कि उनके सिस्टम में कुछ इशू आ गया,
तो वो टिकट राइज करते हैं कि हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, आप इसको रिजॉल्व करो। तो ये सभी कम्युनिकेशन किससे हो पा रही है? नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेशन हो पा रही है। या फिर डेटा सेंड और रिसीव की बात हो गई, या फिर रिमोट एक्सेस की बात हो गई, तो सभी किससे पॉसिबल है? नेटवर्क से पॉसिबल है। इसलिए जो नेटवर्क इंजीनियर का जो रोल है ना, वो बहुत बड़ा है एक आईटी फील्ड में। मतलब कि अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, आईटी सपोर्ट इंजीनियर, या हार्डवेयर सपोर्ट इंजीनियर, या फिर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर किसी की भी तैयारी करें, उसमें आपको नेटवर्किंग आना जरूरी है। विदाउट नेटवर्किंग नॉलेज आप इंजीनियर बन नहीं सकते, आईटी इंजीनियर बन नहीं सकते। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप आईटी इंजीनियर के फील्ड में अपना कैरियर बनाएं, तो ये बोल सकते हो कि ये एक उसका ये पार्ट है। जो नेटवर्क इंजीनियर है, ये उसका एक पार्ट है। इसके बिना आपका नेटवर्क इंजीनियर अधूरा है। आप बोल सकते हो कि पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो नेटवर्क इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो क्योंकि ज्यादातर जो इंटरव्यू से क्वेश्चन किए जाएंगे वो आपके हार्डवेयर और नेटवर्क से ही रहेंगे। अगर मैं L1 इंजीनियर की बात करूं तो अब बात आती है कि नेटवर्क इंजीनियर की हम स्टार्टिंग करें कहाँ से, नेटवर्क इंजीनियर बने कैसे। क्योंकि एक्चुअली मैं बता दूं आपको, आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो अभी आप देख पा रहे हो कि एआई जब हमारा आया, तो इन सभी जॉब के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिल गई। जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे उनको कंपनी ने फायर कर दिया, या जो भी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की थे जब प्रोग्रामिंग में, वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन नेटवर्क इंजीनियर एक ऐसा फील्ड है ना, जहाँ पे कभी आप फ्लॉप नहीं होंगे, कभी भी नहीं फ्लॉप होंगे। क्योंकि एआई भी आपके नेटवर्क पे ही चलेगा, या जो भी चीज चलेंगी सभी चीज नेटवर्क पे ही चलेंगी। तो नेटवर्क तो कभी फ्लॉप होने वाला नहीं है। हाँ, ये चीजें हो सकती है इसके अंदर और भी नई नई टेक्नोलॉजी इसमें इम्प्लीमेंट होगी, नई नई चीजें इसमें आपको और सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो एज ए आईटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, आपको हमेशा इस चीज को अपडेट करना है। और एक बेहतर इंजीनियर वही होता है जो टाइम टू टाइम हमेशा अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता रहे, नए नए टेक्नोलॉजी सीखता रहे। तो आज हम वही बातें करने वाले हैं कि अगर हम एक बेहतर नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए एज ए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है हमारा, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर की फील्ड में देखेंगे तो आता है सबसे पहले N+, जिसको हम लोग नेटवर्क प्लस भी बोलते हैं। ये एक बेसिक नेटवर्क है। मतलब कि जब आप नेटवर्किंग में अपना कैरियर बना रहे हैं, या जब आप आईटी इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट करना नेटवर्किंग में नेटवर्क प्लस। नेटवर्क प्लस में हमें मालूम चलता है कि नेटवर्क हमारा कैसे काम करता है, नेटवर्क में क्या क्या हमारे डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस का रोल क्या होता है, कौन कौन से माध्यम है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए या नेटवर्क को जोड़ने के लिए। एंड इन सभी चीजों के बारे में आप शेयरिंग के बारे में जान जाते हो, एक्सेसिंग के बारे में जान जाते हो, रिमोट एक्सेस के बारे में जान जाते हो। मल्टीपल चीजें आप कहाँ से जाते हो? एक नेटवर्क के अंदर सीख जाते हो, नेटवर्क प्लस के अंदर। ठीक है, इसको आप ये आप जब इसका ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेते हैं उसको बोलते हैं कॉन्चिया N+। ठीक है, तो कॉन्चिया इसको क्या कहता है, प्रोवाइड करता है N+ सर्टिफिकेशन, जो कि ग्लोबल होता है। या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से भी इस सर्टिफिकेशन को लेके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इंजीनियर होते हैं ना, मैं बात करूँ ना कि 100%, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक कंपनी में या पूरे वर्ल्ड को ले लो कि 100% अगर इंजीनियर है ना, तो इसमें से जो आपके 65% जो इंजीनियर है, 65 या बोल सकते हैं 75% इंजीनियर, वो सिस्को से सर्टिफाइड नहीं है। वो किसी ना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड है, किसी ना किसी प्राइवेट सेंटर से उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, उसका सर्टिफिकेशन ले रखा है और वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी को आपके सर्टिफिकेशन से मतलब नहीं है, आपके स्किल से मतलब है, आपके नॉलेज से मतलब है। तो अगर आपके पास स्किल बढ़िया है, नॉलेज बढ़िया है, आप अच्छे से इस चीज को कर पा रहे हैं, तो वहां पे डिग्री छिप जाती है। ठीक है, आपके स्किल दिखते हैं वहां पे, आपकी नॉलेज दिखती है। और ये सभी एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? तो एक कंपनी है जिसका नाम है सिस्को। सिस्को कंपनी, ये जो ग्लोबल इसमें सर्टिफिकेशन होता है ना, वो सिस्को कंपनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक बेहतर नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं,
या नेटवर्क इंजीनियर की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं कि मैं नेटवर्क इंजीनियर ही बनूं, क्योंकि मैं बता दूं जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। कंपनियां यही फाइंड करती हैं कि अगर आप एक इंजीनियर हो, चाहे वो आप आईटी इंजीनियर हो या हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर हो या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, आपको हर एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आपको हर एक चीज के बारे में अवेयरनेस, मतलब हर एक चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, चाहे वो हार्डवेयर से लेके हो, चाहे वो नेटवर्किंग से लेके हो, चाहे वो विंडोज सर्वर से लेके हो, या फिर ट्रबल शूटिंग रिलेटेड हो, या बेसिक आप बोल सकते हो कि सर्वर, उतना हाई लेवल सर्वर तो डेस्कटॉप सपोर्ट को नहीं मिलता है, बट बेसिक सर्वर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड इसके अलावा आपको रेड हैट के बारे में, यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे मैं बात करूँ एंड्रॉयड की या फिर मैक की या लाइनक्स या विंडो, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कंपनियां क्या करती है, मल्टी टैलेंटेड जो इंजीनियर होते हैं ना उनको फाइंड करती है। जब आप कंपनी में रिज्यूमे देते हैं ना, तो रिज्यूमे में जो अभी आप डेटा मेंशन करते हैं ना, पहले वो रिज्यूमे को करेक्शन करते हैं कि किस पर्सन के पास कितने स्किल है, टैलेंट है, राइट ना। जी विजय जी बताइए। हेलो। ओके विजय जी, और आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हैंडल्स करके पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि प्लीज क्लास के बीच में हैंडल्स ना करिएगा। लास्ट में मैं आपको पूरा समय दूंगा, जो भी डाउट्स है, जो भी डिस्कशन करनी है, आप लास्ट में एकदम आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर में, और कंपनी क्या करती है, फाइंड करती है मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर को जो कि मल्टीपल काम कर ले। तो जब आप एज ए स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा। तो जो हमारा अभी कोर्स है एडिसेशन है, उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको सीखने को मिल रही है। आपको उसके अंदर हार्डवेयर सीखने को मिल रहा है, सीसीएनए सीखने को मिल रहा है, एमसीएस से सीखने को लिए मिल रहा है, आरएससीएस से मिल रहा है, आउटलुक मिल रहा है, एजोर फंडामेंटल मिल रहा है, कितने सारे टेक्नोलॉजी आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं। एंड जो नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम जो हमारा लॉन्च हुआ है, उसके अंदर आप पूरा एक नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए जो भी रोड मैप होता है ना, वो हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सभी चीजें आपको वहाँ पे सीखने के लिए मिल रही है। तो नेटवर्क इंजीनियर में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, नेटवर्क प्लस से, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं मालूम होता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं बता दूं आपको, नेटवर्क प्लस से आपको स्टार्ट करनी है। एंड देन जैसे आपका नेटवर्क प्लस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से मैं बनूंगा, आप नेक्स्ट मूव करिए कहाँ पे, आपको यहाँ पे स्टेबल नहीं होना है, उसके बाद आप मूव करना है सीसीएनए, ठीक है, जिसका फुल नेम है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एसोसिएट लेवल की आपकी सर्टिफिकेशन होती है। तो आपको तुरंत किस पे मूव करना है, सीसीएनए पे। और सीसीएनए का जो अभी लेटेस्ट जो अभी सीरीज चला है ना, लेटेस्ट सीरीज की बात करें, यानी इसमें एक सीरीज होता है, इसमें एग्जाम कोड होते हैं, इसका एग्जाम कोड है 200 301। अब ये नंबर क्या है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम कोड, ये नंबर है ना, इसको एग्जाम कोड बोलते हैं। ये हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है ना। जब भी सिस्को सीसने कोर्स में कुछ नया अपडेट करता है या कुछ भी नया इम्प्लीमेंट करता है ना, तो ये जो एग्जाम कोड है ना वो चेंज कर देता है। तो अभी जो इसका लेटेस्ट जो सीरीज चला है ना, वो 200 301 चल रहा है, तो इसी सीरीज पे हम बात करेंगे, और इसी में जो टेक्नोलॉजी आती है वो सभी टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम नेटवर्क प्लस को कवर कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे सीसीएनए को कवर करेंगे, सीसीएनए में जो लेटेस्ट सीरीज है उसको हम लोग कवर करेंगे। एंड आप चाहते हैं नहीं, आप और बेहतर नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं बता दूं आपको, नेटवर्क प्लस और सीसीएनए करके भी आप कंपनी के अंदर जॉब पा सकते हैं। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या आईटी सपोर्ट इंजीनियर या हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, इन चारों पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनफ है उनके लिए, यानी नेटवर्क प्लस और सीसीएनए दोनों एनफ है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं आप और ग्रो करें, आप चाहते हैं कि मैं और ग्रो करूं और आगे जाऊं और बेहतर टेक्नोलॉजी को मैं एनहेंस करूं, सीखूं, तो आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, आपको और आगे बढ़ना है, और वहां पे आपको चूज करने नेक्स्ट कोर्स सीसीएनपी।
CCNP को आप सेलेक्ट करें, यानी CCNA करने के बाद आप CCNP को चूज करें कि आप और भी बेहतर तरीके से नेटवर्क को समझ सके एंड और भी बेहतर तरीके से इसको आप सीख सके। ठीक है, तो CCNP में देखेंगे ना, CCNP में क्या होता है, CCNP में आपके इंटरप्राइजेस होते हैं। यानी CCNP इंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। और हम बात करें CCNP इंटरप्राइजेस की, तो इसके अंदर आपको दो चीजें और देखने को मिलेंगी। CCNP इंटरप्राइजेस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा CCNP NRC, और दूसरा मिलेगा आपको CCNP एनकोर। ठीक है, तो CCNP इंटरप्राइजेस के अंदर आपको ये दो सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं, CCNP ANRC और CCNP एनकोर। ठीक है, तो जब आप CCNA कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो CCNA कंप्लीट करने के बाद आपको CCNP करना होता है अगर आप और बेहतर लेवल पे जाना चाहते हैं तो, और अपनी सैलरी आप ग्रो करना चाहते हैं, और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं, और अच्छा पोजीशन आप पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप CCNP करिए। और CCNP में दो आपको मिलेंगे यहाँ पे, CCNP NRC, CCNP एनकोर। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो NRC है ना, ये टोटल आपका क्या है, राउटिंग है, फुल्ली ये राउटिंग है, पूरा आपको इसके अंदर राउटिंग का कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एनकोर के अंदर आपको फुल्ली आपको स्विचिंग का कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। यानी इसमें आपको स्विचिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो कंपनी के इंटरनल जो हम नेटवर्क बनाते हैं, तो ज्यादातर हमारे स्विच के ऊपर होते हैं, क्योंकि स्विच जो हमारे जो लेयर 3 एंड लेयर 2 दोनों पे परफॉर्म करते हैं, मतलब कि हमारे नेटवर्क लेयर पे भी काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो अभी इस पे कंफ्यूज नहीं होना है राउटिंग स्विचिंग क्या है। जो नए हैं उनके लिए राउटिंग भी नया नाम होगा, स्विचिंग भी नया नाम होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इस नाम को आपको याद रखना है, जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आप नेम को याद रखिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसे पूरा भी डूब जाइएगा कि राउटिंग क्या है, सर ने यहाँ पे राउटिंग बताया, स्विचिंग क्या है, स्विचिंग तो हम कभी सुने ही नहीं है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, वो हमारी लाइबिलिटी है कि मैं इस चीज को आपको अच्छे से गाइड करूँ, ताकि आप इसको समझ सके कि ये चीजें क्या है। ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। एंड इसके अलावा देखेंगे ना, CCNP में आपके और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। CCNP में आपके कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में ज्यादातर बात नहीं करेंगे, क्योंकि CCNP में आपको CCNP सिक्योरिटी, CCNP डेटा सेंटर, कोलैबोरेशन, सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे आपको सर्टिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो हम अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जब आप CCNP कर ले रहे हैं, NRC या एनकोर, तो आप एज ए कंपनी में एक पूरे नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं, एक कंपनी का आउटर साइड में भी नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं, और एक बेहतर नेटवर्क आप बना सकते हैं। एंड जब आप बेहतर नेटवर्क बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, कि हम अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाएं। तो वहाँ पे आपको एक और टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, जिसका नाम है फायरवॉल। यानी आपको CCNP या CCI, आप जो भी इसमें सर्टिफिकेशन ले, फायरवॉल की यहाँ पे स्किल मस्ट है। क्यों मस्ट है, क्योंकि अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए हमें फायरवॉल पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पालो अल्टो ही फायरवॉल पढ़ो, या चेक पॉइंट पढ़ो, या आप ASA फायरवॉल पढ़ो, मिराकी फायरवॉल पढ़ो, नहीं, कोई ना कोई एक फायरवॉल आपको पढ़ना पड़ेगा बेहतर तरीके से। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन, जो अभी लेटेस्ट में जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग जो आपके फायरवॉल हैं, जो लेटेस्ट जनरेशन के फायरवॉल हैं, जैसे कि अभी हम बात करें कि लेटेस्ट जनरेशन फायरवॉल में, तो आपके आते हैं पालो अल्टो, फायरवॉल, इसको आप सीखो। ठीक है,
चेक पॉइंट पे भी काम कर सकते हो आप, एएसए फायरवॉल पे भी काम कर सकते हो आप, लेकिन जो डिमांडिंग है, जो हाई पेड सैलरी प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको आप सीखो, ठीक है ना। जी सचिन जी बताइए। सचिन जी बताइए। सर ये पोलो ऑल्टो जो आप फायरवॉल बता रहे हैं, ये इसका वर्जन मिलेगा हमको इसका वर्चुअल? हाँ बिल्कुल। तो इससे हम मतलब पढ़ सकते हैं कैसे यूज करना है कैसे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा मैं बता दूं आपको। ओके। नेटवर्क प्लस जो होता है ना, नेटवर्क प्लस, ये कुछ पार्ट तक फंडामेंटल होता है। ओके। उसके बाद तो इसमें भी आपके जो रिमोट एक्सेस है, शेयरिंग है, कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं ना, वो भी आपके पूरे लाइव है। मैं दिखाता हूँ आपको, कोर्स कंटेंट में दिखाता हूँ हम लोग क्या क्या कवर करेंगे नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। एक्चुअली ओके मैं सर। जो हमारे इसमें ये हमारा डेमो सेशन है, तो इसमें हमारे एडीसीएचएन, सीसीएनए और नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम सभी के स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो सीसीएनए के लिए कोर्स के लिए ज्वाइन किए हैं या एडीसीएचएन के लिए ज्वाइन किए हैं, उनको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, बस यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा रोड मैप है नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का। तो जो एडीसेशन वाले हैं और जो सीसीएनए कोर्स इंडिविजुअल कर रहे हैं या जो डीएससी कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, उनको बस नेटवर्क प्लस और सीसीएनए ये दो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मिलेगा। और जो नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, उनको ये सभी ये चारों टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मिलेंगे, चाहे नेटवर्क प्लस हो, सीसीएनए हो, सीसीएनपी हो और फायरवॉल हो। सबसे तो ज्यादा मेरे ध्यान किस चीज पर दिया जाएगा सर? सभी पे, जो सब। भी आप कोर्स ज्वाइन किए सभी पे आपको फोकस करना है। और सभी के लिए, आपके लिए मैं बता दूं, जो सीसीएनए का जो क्लास चलेगा ना, नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम हो या हमारा एडीसीएचएन हो या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, सबके लिए सीसीएनए एक साथ चलेगा, ठीक है। ओके। एंड देन सीसीएनए कंप्लीट होने के बाद जब सीसीएनपी चलेगा, तो केवल वो नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का ही बैच चलेगा, सीसीएनपी केवल उनको ही अलाउ रहेगा। सर फायरवॉल कौन से बैच में रहेगा? फायरवॉल आपके नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम में ही रहेगा। ओके ओके ओके, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीसीएनए और नेटवर्क प्लस हो चुका है सर हमारा। ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको कंटेंट दिखाता हूँ नेटवर्क प्लस का। ये बेसिक नेटवर्क फंडामेंटल है। अगर आप वर्किंग है तो आपको खुद ही आइडिया होगा इस चीज के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट है वर्किंग में ही रहते हैं, ऑलरेडी वो L1 L2 पे वर्क कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है, यहाँ पे जहाँ पे आप नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में सीखते हैं, कुछ इनके टोपोलॉजी के बारे में सीखते हैं, डिवाइसेस के बारे में देखते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि जो डिवाइसेस है उनमें क्या क्या हार्डवेयर पार्ट्स होती हैं, मीडिया के बारे में सीखते हैं कि कौन कौन से मीडिया हमारे पास अवेलेबल है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या क्या है हम हमारे पास, और कौन सा बेहतर मीडिया है जिसका यूज करके हम एक बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे कंप्यूटर के एड्रेस क्या क्या है, वर्क ग्रुप डोमेन क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है। एंड इसके अलावा मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, कम्युनिकेशन मॉडल, जो कि आपका ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल को हम लोग बोलते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। जिसमें हम ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, यूडीपी, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, राउटिंग एंड राउटेड प्रोटोकॉल के बारे में। ये नेटवर्क प्लस की मैं बता रहा हूँ। नेटवर्क प्लस मेंशन करने का मेरा रीजन यही है क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें फ्रेशर हैं और कुछ वर्किंग में, ठीक है। तो जो फ्रेशर है ना, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो वर्किंग में, उनको ऑलरेडी ये चीजें आ रही होंगी नेटवर्क प्लस। जी बताइए। दुआ जी बताइए। हाँ जी सर, मेरे से बस क्वेश्चन था, सुन पा जी रहे हैं सर? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ सर, मेरे को एक चीज पूछना था। जैसे मैं जर्मनी में रहता हूँ तो इधर आप जैसे बोला कि सर एआई इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सर फिर भी हम लोग को तो एआई का कुछ कुछ सीखना पड़ेगा। तो सर मेरा क्वेश्चन दो है कि सर एआई से बचने के लिए क्या करें, क्योंकि सर्वर में अभी तक उतना असर नहीं पड़ा और शायद करेगा भी नहीं। लेकिन सर मेरे को ये चीज बताओ सर, हम लोग को अपडेट रहने के लिए एआई का कौन कौन सी
कोई भी चीज एक बार नेटवर्क प्लीज इंजीनियर आप चैट बॉक्स में की मेंशन करेंगे क्या इस चीज को, आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी वॉइस मुझे सुनाई दे रही है लेकिन मैं सही से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं क्या आप? हाँ 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 सर, ठीक है बिल्कुल चैट ठीक है बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं बताता हूँ हम्म, आपको। ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे टीसीपी आईपी यूडीपी इनके बारे में सीखेंगे। आईपी वर्जन 4 वर्जन 6 सबनेटिंग रिमोट एक्सेस एंड डेटा शेयरिंग, ये तो एक बेसिक नेटवर्क है। अगर ये चीजें आपको आती भी है ना तो एक बेसिक नेटवर्क है। ठीक है, आप इसको नहीं बोल सकते कि आपको सीसीएनए आ गया, नहीं, ये बेसिक नेटवर्क है। सीसीएनए में आप आओगे तो सीसीएनए में आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो देखेंगे आप ना, तो ये पूरा आपका नेटवर्क फंडामेंटल है। इसमें भी मैं नेटवर्क फंडामेंटल ऐड कर रखा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ओएसआई मॉडल है, टीसीपी आईपी है और सबनेटिंग है, रिमोट एक्सेस डेटा शेयरिंग, ये थोड़ा आपको और हायर लेवल पे सिखाया जाएगा। ओएसआई मॉडल और भी आपके डीप में। आप बेसिक में क्या सीखते हैं कि कितने लेयर हैं, कैसे काम करते हैं, लेकिन जब आप सीसीएनए करते हैं तो उन लेयर का क्या फंक्शंस है, क्या रोल है, उनके बारे में भी सीखते हैं। एंड सबनेटिंग में आपको यहाँ पे एफएलएसएम वीएलएसएम दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में सीखते हैं आप। रिमोट एक्सेस में आप देख सकते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क में कैसे रिमोट एक्सेस लेते हैं, पब्लिक में कैसे डेटा शेयर करते हैं, प्राइवेट में कैसे डेटा शेयर करते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे एफटीपी सर्वर के बारे में सीखते हैं। एफटीपी में आप नॉर्मल शेयरिंग, ऑनलाइन शेयरिंग, ऑफलाइन शेयरिंग, आपके इसमें 3 टाइप सीखते हैं। डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं आप, वीलैन सीखते हैं। वीलैन में आपके कई टाइप होते हैं, उन टाइप के बारे में सीखते हैं। डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं आप। आईपी फ़ोन कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, स्विचिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटिंग में जो आपके प्रोटोकॉल हैं, जो कि रिप है, ओएसपीएफ है, ईआईजीआरपी है। एंड आईओएस इंस्टॉलेशन कि कैसे आप अपने नेटवर्किंग डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसका आप बैकअप ले सकते हैं, पासवर्ड कैसे रिसेट कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो, राइट। नेट कॉन्फ़िगरेशन, एसीएल, डब्ल्यूएलसी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, एसडीएन, मल्टीपल टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे सीसीएनए के अंदर सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अगर आप एक शेयरिंग करना जानते हैं, एक्सेसिंग करना जानते हैं, रिमोट एक्सेस के बारे में जानते हैं। जी ब्रिजेश जी, बिल्कुल। जब आप ये कोर्स करेंगे ना, जब अगर आप एडिशन कोर्स ज्वाइन किए हैं तो आपको वहाँ पे 4 सर्टिफिकेशन मिलेगा। एक तो आपका मिलेगा एडिशन का, दूसरा मिलेगा आपका सीसीएनए, एमसीएस से, आरएसीएस, ये 4 सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, यस सरबाज। सरबाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ बताइए। कुछ नहीं सर, टिप आ गया हाथ से। ओके सुबह जी, आप क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन से आप? ठीक है सुबह जी, मैं आपको बता दूं, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, जॉब के लिए आप एडिशन कोर्स ज्वाइन करें, या फिर आप नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करें, या फिर आप डीएससी कोर्स ज्वाइन करें, या फिर एजोर क्लाउड या एडब्ल्यूएस क्लाउड, आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, लाइव ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिमोट सपोर्ट दिया जाएगा आपको। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिस्टम रिमोट लेके आपको सपोर्ट किया जाएगा। एंड इसके अलावा जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने से पहले आपके कुछ Q&A सेशन, जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो भी कराए जाते हैं। आपके रिज्यूम अपडेट कराए जाते हैं, आपके प्रोफाइल रेडी कराए जाएंगे। एंड उसके बाद आप कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे, क्या चीज़ें आपको वहाँ पे जाननी चाहिए, वो सभी चीज़ के लिए आपको वहाँ पे अपडेट किया जाता है। और आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जो भी आप कोर्स करते हैं उसका आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे।
ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जो एडीसीएचएन कोर्स हमारा है ना, और जो नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम है, नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम उनके लिए है जो नेटवर्किंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में नेटवर्क इंजीनियर ही बनूं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जिन जो जॉबलेस हैं, जिनको जॉब अभी तक नहीं मिली है, वो आईटी में अपना जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है एडीसीएचएन कोर्स। ठीक है। एडीसीएचएन कोर्स करने में आपको स्टार्टिंग बेस पे L1 और L2 बेस पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। यानी मैं बात करूं कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या आप बोल सकते हैं सिस्टम एडमिन के पोस्ट पे आपको इजीली जॉब मिल सकती है एडीसीएचएन कोर्स करके। लेकिन आप चाहते हैं कि आप एज ए सिस्टम एडमिन के प्रोफाइल पे आ गए हैं और आप चाहते हैं कि मैं क्लाउड में जाऊं या नेटवर्क में जाऊं, तो क्लाउड में जाने के लिए आप AWS सीखेंगे या एजोर सीखेंगे या GCP सीखेंगे। और नेटवर्क में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, CCNA, CCNP, CCIE, पालो अल्टो फायरवॉल या कोई भी फायरवॉल आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है। तो रूट आपको तय करना ना कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं आप, तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप एडीसीएचएन कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि वो आपको यहाँ पे जॉब ला के देगा। नेटवर्क इंजीनियर भी कर सकते हैं, लेकिन आप एज जॉबलेस हैं, आपके पास अगर उतना एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप इसका फीस पे कर पाए, क्योंकि अगर देखेंगे कंपेयर करेंगे तो नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का जो फी है वो थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू एडीसीएचएन कोर्स। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। अगर नेटवर्किंग फील्ड में जाना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब सीकर हैं, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं यही कहूंगा कि आप एडीसीएचएन कोर्स ज्वाइन कर लें। ठीक है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको ना एडीसीएचएन कोर्स के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेंगे, और आपके नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम के अंदर भी 4 इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेंगे। तो एक छोटा अमाउंट आप कर करके 4 बार में पे कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे कंपनी से, जो हमारी संस्था है ICNT अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, इससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट को आप किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, आप कहीं भी हो। हम मैं बात करूँ, आप जर्मनी में हो, UK में हो, US में हो, आप दुबई में हो, इटली में हो, कहीं भी हो, आप इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं ना, आप जॉब लेस हैं अगर, तो मैं यही कहूंगा कि आप सबसे पहले एडीसीएचएन कोर्स को ज्वाइन करें। क्योंकि एक इंजीनियर बनने के लिए, मैं बोलता हूँ ना, आप देखते हैं कि जब एक डॉक्टर जब रेडी होता है ना, यानी जब आपको एक, आप देखते हो डॉक्टर की जिंदगी को देखते हो ना, जब डॉक्टर की लाइफ को देखते हो, तो जब डॉक्टर बनना था ना, सबसे पहले क्या करता है, MBBS करता है। एक डॉक्टर तभी कहलाता है जब वो MBBS करता है। MBBS में क्या होते हैं, MBBS जब आप पढ़ते हैं ना, तो पूरे बॉडी को आपको पढ़ना होता है, पूरे बॉडी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो आप एक डॉक्टर कहलाते हो कि पूरे बॉडी के बारे में आपको नॉलेज है, पूरी बॉडी के बारे में आप जानते हो। ठीक है। उसके बाद से आपको चूज करना होता है कि आप किस चीज का डॉक्टर बनोगे। आप डेंटल्स बनोगे आप, या फिर आप हार्ट का डॉक्टर बनोगे, या किस चीज का डॉक्टर बनोगे। तो उसके बाद से आपको एक फील्ड चूज करना होता है। सेम लाइक मैं बता दूं आपको, जो हमारा एडीसीएचएन कोर्स है ना, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, ये जो कोर्स है ना, ये पूरे टेक्नोलॉजी को आपको इसके अंदर सीखने को मिलेंगे। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको इसके अंदर, मैं बता दूं, वो भी आपको हार्डवेयर, CCNA, MCS से, RSCS से, एंड आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसके अलावा आपका इसमें ट्रबल शूटिंग, आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा इसमें एजोर, यानी एजेट 900, जिसको एजोर फंडामेंटल बोलते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपको सीखने के लिए मिलेंगी। आप बोल सकते हो कि एक इंजीनियर बनने के लिए ये सभी टेक्नोलॉजी आपको जाननी जरूरी है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रेड हैट में बहुत डीप में जाओ, आप एजोर में बहुत डीप में जाओ, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप ऐसे सोचो ना कि आप इंजीनियर अगर बन जाते हो और आपके कंपनी में कोई ऐसा मशीन है जिसमें रेड हैट लाइनक्स इंस्टॉल है, तो आप कैसे उसको हेल्प करोगे, कैसे आप उसकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करोगे? आपको लाइनक्स आना चाहिए तभी तो कर पाओगे आप। तो लाइनक्स भी सीखना पड़ेगा। आपके कंपनी में सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर है, तो डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, सर्वर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनमें सर्विसेज क्या क्या होती है, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें आप एमसीएसए में सीख जाते हो कैसे हमारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे डेटा सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं, कैसे हमारा इंटरनेट सिक्योर रहे, तो आप इस चीज सीसीएनए में सीख जाते हो। आप हार्डवेयर यानी जो अपने कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हो, जो उसमें हार्डवेयर पार्ट है, लाइक मैं बात करूँ कि कंप्यूटर के अंदर जो 9 पार्ट होते हैं, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है, कूलिंग फैन है, या जो भी इसमें पार्ट्स हैं, कीबोर्ड माउस सभी चीज आप जोड़ लो उसमें, उन सभी चीजों के बारे में आप सीख जाते हो। तो अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इजीली आप उसको रिजोल्व कर लेते हो। फिर आपके कंपनी में मेल के लिए आउटलुक यूज किए जाते हैं, आउटलुक सीख जाते हो आप। ट्रबल शूटिंग सीख जाते हो। ट्रबल शूटिंग सबसे मेन पार्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम को आप इजीली उसको रिसोल्व कर सकते हो ट्रबल शूट करके। और एजोर फंडामेंटल यानी क्लाउड फंडामेंटल भी सीख जाते हो। तो इतने सारी टेक्नोलॉजी आपको सीखने के लिए मिलती है एडिसेशन कोर्स के अंदर। तो आप बोल सकते हैं ये पूरा एक बॉडी है, एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या आईटी सपोर्ट इंजीनियर, या बोल सकते स्टार्टिंग में जब आपको कंपनी में जॉब चाहिए तो ये सभी टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। ठीक है। ओके, आप कह रहे हैं एडीसी और डीएससी में क्या फर्क है, मैं बता दूं आपको। जो आपके डीएससी है, डीएससी इसको बोलते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। इस कोर्स के अंदर ये सभी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी, ये सभी टेक्नोलॉजी। एजोर आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो आपका एजोर यानी जो क्लाउड फंडामेंटल है, बस वही आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी सभी टेक्नोलॉजी सेम आपको एज इट इज देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सुभा जी, आपको एक ही चीज करना है। ये जो आप क्लास ज्वाइन किया ना, इस क्लास को बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। इसी क्लास को बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर चलिए। हम इसमें वही चीजें स्टार्ट करेंगे जो कि एक स्टार्टिंग में आपको सीखना चाहिए। अगर आप ये नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आप आईटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको यही से फॉलो करना है। ठीक है। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वही चीज आपको वन बाय वन करके सीखना है, उसी को फॉलो करना है, उसी को देखना है। आप डेफिनेटली सभी चीज क्लियर कर पाएंगे, सभी चीज समझ पाएंगे। और अगर कोई इशू आती है, कोई ऐसा इशू आता है आपको समझ में नहीं आता है या आप नहीं कर पाते, तो आप हमें व्हाट्सअप करिए या फिर हमें कॉल करिए। ठीक है। अगर हम फ्री रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। आपको क्या, सभी को सपोर्ट करेंगे जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है। ठीक है। जो भी सपोर्ट चाहिए, या अगर आप नहीं कर पाते तो आप रिमोट दे दीजिए, मैं रिमोट लेके आपको गाइड करूंगा कि कैसे इसको करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबको होती है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। इवन मैं भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं वर्किंग में हूँ तो मुझे ये सभी चीज आती है। जब मैं भी स्टार्ट किया तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं था, मैं भी आप लोग के जैसे मैं भी स्टार्ट किया। तो ये डेफिनेटली है कि स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबको सपोर्ट की जरूरत होती है, सबको मेहनत करने होते हैं। तो सपोर्ट तो हम लोग करेंगे, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ओके सुबह जी, अगर बिजी होंगे तो आपको आपका कॉल रिसीव नहीं किया गया, मैं नंबर देता हूँ आपको। ठीक है। इस नंबर पे आप हमें कॉल करिएगा, कभी भी कॉल करना हो तो। जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो ये नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा,
या सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, फ्री रहेंगे तो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे एंड जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो आपको सुनी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अभी हमने बस यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर के रोड मैप को देखा है, जहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी आप अफोर्ड कर पाएंगे, अच्छी खासी सैलरी आप पा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसमें और आगे जाना ना, इसमें आप CCI कर सकते हैं और सिक्योरिटी लेवल पे जा सकते हैं, डेटा सेंटर लेवल पे जा सकते हैं, तो आपकी सैलरी और हाई हो सकती है। तो ये रोड मैप हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये कोर्स कंटेंट भी मैं आपको दिखा दिया क्या क्या पढ़ने वाला है। ये CCNA का है एंड जो नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं उनके लिए CCNP ये इनका है, CCNP का सिलेबस। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ICNT अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप लोग, वहाँ पे सभी कोर्स कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद से ये पालो अल्टो के यहाँ पे कोर्स कंटेंट है, ये पालो अल्टो का कोर्स कंटेंट है, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी हम लोग फॉलो करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे, नेटवर्क फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेप को हम लोग चढ़ते जाएंगे और उसको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम में और क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज आप लोग, या फिर अगर क्वेश्चन कोई है, कोई डाउट है तो आप हैंड रेस करके डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी चीज अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। ओके, थैंक यू प्रकाश जी, आपको क्लियर है, ठीक है। जो वर्किंग में उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाम सुन रखे हैं ऑलरेडी, उस पर वर्किंग है ऑलरेडी, वो कर रहे हैं इस पे काम। जो नए हैं अगर उनके लिए इशू होगा तो मैंने व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में डाउट्स तो होने ही होने, क्योंकि जब आप मन से पढ़ोगे तो डाउट्स तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप इस पर मैसेज कर लीजिएगा और जो भी क्वेरी होंगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे आप पूछ पाएंगे, ठीक है। ज्यादातर कोशिश करें क्लास में पूछ ले, अगर क्लास में क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, वैसे तो क्लास में सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सभी चीजें को आप समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कभी लैब कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है तो आप मैसेज कर दो एक बार हमें, ठीक है। और फायरवॉल के लिए अभी स्पेशल क्लास नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ट्रेनर ज्यादातर जो हमारे यहाँ बिजी हैं अभी कारपोरेट ट्रेनिंग को लेके, तो स्पेशल क्लास अभी नहीं मिल पाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं ना नेटवर्क इंडिया मास्टर प्रोग्राम, यहाँ पे आपको सभी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, CCNA CCNP फायरवॉल, स्टेप बाय स्टेप आप सीख पाएंगे, सभी चीज को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं टुमारो। और टुमारो से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्क फंडामेंटल से, नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे हम लोग और एक एक चीज हम बेहतर तरीके से सीखेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी बेहतर तरीके से सीखेंगे इसमें और बेहतर रिस्पॉन्स देंगे, आप लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं टुमारो।